मुझे मेरे माँ बाप ने एक ही बात सिखाई है कि बेटा कोई हाथ से छीन के तो ले जा सकता है, लेकिन नसीब से नहीं। उस प्यार का क्या फ़ायदा जो उसे हंसी देने के बाद आंसू दे दे। रोना मत, अगर मैं मर जाऊं तो ये सोचकर खुश हो जाना कि लाइफ की एक टेंशन ख़त्म हो गई। इंसान की आदत है, ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। कोई इंसान अगर तुमसे बात करना ही नहीं चाहता, वो तुम्हारी फीलिंग्स समझना ही नहीं चाहता, तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो? तुम उसका ख्याल क्यों रखते हो? तुम उसे रोकते टोकते हो तो उसे अच्छा ही नहीं लगता। उस इंसान से सीधी सी बात बोलना कि मैं तुमसे रिश्ता तो ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन जब मेरी इज्जत ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, मैं इम्पॉर्टेंट ही नहीं हूँ तुम्हारे लिए, तो ज़बरदस्ती रिश्ता क्यों चलाना? मेरा चला जाना ही बेहतर है। मैं बैठूँगा ज़रूर महफ़िल में, मगर पीऊँगा नहीं, क्योंकि मेरा गम मिटा दे इतनी शराब की औकात नहीं। कहना ही छोड़ दिया मैंने कि तुम मुझसे बात किया करो। जब तुम्हें मेरे रोने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे होने या ना होने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। मैं चाहूँ तो आज भी आपको मना सकता हूँ, कि मैं चाहूँ तो आज भी आपको मना सकता हूँ, पर बात ये है कि आप रूठे नहीं हो, आप बदल गए हो। जब कोई इंसान सच में आपसे प्यार करता है ना, तो पता है उसमें एक बात बहुत अच्छी होती है। कभी जब आप दोनों का झगड़ा होगा बहुत ज़्यादा, तो आपको उल्टा सीधा बोलेगा कि आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, ये वो ब्लॉक कर देगा तुम्हें। कई बार तो ऐसा होता है कि वो ब्लॉक भी कर देता है, लेकिन पता है 1 घंटे 2 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, उसके बाद ना दोनों में से एक इंसान कॉल कर ही लेगा, मैसेज कर ही लेगा। यही तो होता है यार सच्चा प्यार। कितना भी बड़ा झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन रिश्ता बचाने के लिए दोनों में से एक पहले आ ही जाएगा। बहुत अकेला कर दिया है मुझे मेरे अपनों ने, कि बहुत अकेला कर दिया है मुझे मेरे अपनों ने। समझ नहीं आता कि किस्मत बुरी है या मैं। जब तक जिंदा हैं तब तक बात कर लिया करो, क्योंकि मिट्टी में सोने के बाद घर वाले भी भूल जाते। प्यार का तो पता नहीं, पर नफ़रत बहुत लोग करते हैं मुझसे। बेटी होना आसान नहीं होता साहब। 2-2 घर की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी बेटी का अपना खुद का घर नहीं होता। मुझे तकलीफ़ तो इस बात से होती है कि जिस पर मैंने कभी सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, आज उसी से मेरी बात ही नहीं होती। मतलब जिसे मैंने खून के रिश्तों से ज़्यादा अहमियत दी, वही मेरे भरोसे का खून करके चला गया। दोस्त, अगर तुम कभी किसी अजनबी को अपना बनाओ, तो ऐसे ही इमोशन में आके फ़ैसला मत करो। पहले सोचना, समझना, परखना, फिर फैसला करना। तुम्हें जो भी इंसान खोएगा ना, वो बहुत रोएगा, यकीन मानो। और कभी भी कोई भी इंसान अगर तुम्हें छोड़ के चला जाए, तो उसे सिर्फ इतना कहना कि मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, और तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। तुम हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, और मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आए, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी और तुम रोओगे मेरे लिए, लेकिन उस वक्त तुम्हारे पास ये इंसान नहीं होगा। किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो आपको टाइम दे। अगर वो आपको सच में अपना मानता है ना, तो वो आपके लिए अपने आप टाइम निकाल लेगा।
पता है, ज़िंदगी में वो इंसान ज़रूर होता है जो हमें बड़ा परेशान करता है, अंदर से टेस्ट करता है। वो इतना अपना होता है कि उसके लिए जख्म भी गहरे लगते हैं और हम इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि चाहे वो कितनी बार भी दिल तोड़ दे, पर उन्हें माफ़ करने में हमें 2 मिनट भी नहीं लगते। शायद जादू ही कर देते हैं, क्योंकि हम समझदार इतने होते हैं कि उनकी गलतियां पकड़ तो लेते हैं, मगर दीवाने इतने कि बार बार यकीन कर लेते हैं। 100 बात की एक बात, 4 दिन के प्यार के लिए 40 साल के माँ बाप को मत छोड़ना। प्यार में नाराज़गी हो सकती है, लेकिन नफ़रत नहीं। अगर नफ़रत हुई तो वो प्यार है ही नहीं। आप टेंशन मत लेना, चला जाऊंगा आपसे दूर। वैसे भी आप परेशान हो ना मुझसे। अपनी पुरानी गलतियां फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। लाख पुकारे तो मगर अब कभी नहीं लौट कर आऊँगा। मुझे ना इंतज़ार रहेगा उस वक्त का, जिस वक्त तुझे इस बात का एहसास होगा कि एक इंसान था मेरी ज़िंदगी में जो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करता था, मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मेरा ख्याल रखता था, मेरी खुशियाँ उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। लेकिन अफसोस, उस वक्त तेरे पास वो इंसान नहीं होगा। आज 2 मिनट बात करने के लिए बार बार बोलना पड़ता है, जिनसे 2-2 बजे तक बात हुआ करती थी। तुमसे रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी दुनिया में मेरी कोई कदर ही नहीं, तो बेहतर है कि दूर ही चला जाता हूँ। तुम बिना मतलब की बातें करती हो, इसलिए अब मैं तुमसे कम बात करता हूँ। पता है तुम मेरी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं तुम्हें एहसास दिला चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। सुनो, तुम बहाने मत ढूंढा करो मुझसे दूर जाने का। तुम बस चुपचाप कह सकते हो कि अब सुनो, मन नहीं करता तुमसे बात करने का। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता एक फ़ोन कॉल उठाने में या मैसेज करके बताने में कि अभी व्यस्त हूँ। हाँ, लेकिन बाद में एक बात ज़रूर करेंगे, और कुछ लोगों से ये भी नहीं होता। यार, जब किसी को ज़रूरत है तभी तो वो तुमको कॉल कर रहा है, और जब ज़रूरत में किसी को साथ नहीं मिलता ना, तो आदमी का भरोसा टूट जाता है। मुझे बताना है तुमको, अब बदल गई हूँ मैं। प्यार बेशक आज भी करती हूँ, मगर जताना भूल गई हूँ मैं। गुस्सा आज भी आता है, लेकिन गुस्से को दबाना सीख गई हूँ। तुमसे बात करने की आज भी तलब उठती है, मगर उस तलब को अंदर दफनाना सीख गई हूँ मैं। आज भी तुम्हारी परवाह होती है, मगर बेपरवाह होना सीख गई हूँ। दिल में आज भी दर्द होता है, मगर उस दर्द को छुपाकर मुस्कुराना सीख गई हूँ। आप सब्र तो करो, मैं आपको ऐसे भूलूंगा जैसे कभी देखा ही नहीं था। पत्थरों से प्यार किया, नादान थे हम, गलती हमसे हुई क्योंकि इंसान थे हम। कभी कभी न यार, घर में इतनी बात बढ़ जाती है कि मुझसे सहन नहीं होता। मन में आता है कि मैं मर जाऊं। फिर सोचती हूँ कि अगर नहीं मरी और हाथ पैर टूटे तो बेफुजील मैं घर वालों पर बोझ बन जाऊंगी, उनकी परेशानियों को यूं बढ़ाती चली जाऊंगी। इसलिए ज़िंदगी से परेशान होकर कुछ कर भी नहीं सकती। आज तक जो भी चाहा, जो भी किया, हमेशा उसका उल्टा पाया। अब तो खुद की किस्मत भी दुश्मन नज़र आती है, क्योंकि वो हर बार मेरे बने बनाए काम को बिगाड़ जाती है। मैं खुश हूँ ये तो सबको दिखता है, पर मैं दुखी हूँ ये किसी को नहीं दिखता। कभी कभी इतनी अकेली पड़ जाती हूँ, बाथरूम में या चादर के अंदर छुपकर रोने लग जाती हूँ। जब भी सबने मुझसे मेरा वक्त मांगा, मैं वक्त गंवाती चली गई। प्यार मांगा, मैं प्यार लुटाती चली गई। सबकी खुशियों के लिए खुद की खुशियों का गला दबाती चली गई, मगर जब बात मेरी खुशियों की आई
तो सब मुझे ही समझाने चले आए। तुझे कभी बताया ही नहीं, लेकिन तू हिम्मत है मेरी, हर कमजोरी से लड़ने की तू ताकत है मेरी। तेरे साथ सब कुछ आसान सा लगता है, तेरे बिना ज़िंदगी को सोचना भी मुश्किल लगता है। चाहे कल ये ज़माना रहे ना रहे साथ में, पर हर कदम पर तू साथ रहे, मेरी हर दुआ में बस यही ख्याल रहता है। जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, तब चीज़ें कितनी अच्छी चलती हैं ना। चैटिंग दिन पर, कॉल पे बात करना, दिन को तो छोड़ो रात में भी कॉल पे बात करना, 2-2 3-3 बजे तक। जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, वैसे वैसे बातें कम होने लगती हैं। लेकिन दोनों में से एक इंसान को ना इतनी आदत हो जाती है कि अगर सामने वाला बंदा उसको गाली भी दे रहा है ना, तो वो सुन लेता है। उसकी इज्जत भी ख़राब करना है ना, तो भी सुन लेता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करने लगा है। यार, आप अपने आप को कहते हो कि आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप उससे बहुत प्यार कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि जो इंसान आपसे प्यार कर रहा है, आप उसका दिल दुखा रहे हो। तो आप फिर खुद कैसे अच्छे हो गए यार? किसी को अपनी आदत लगा के दूर जाना सबसे बड़ा गलत काम तो यही है। अकेले रहो ठीक है, मेरी गलती पता है क्या होती है? एक खुली किताब होती है जो हर किसी को कहती है, यार ये ले, तू भी सुन ले मेरी बात, तू भी सुन ले, तू भी सुन ले। हर किसी के आगे कोई ज़रा सा प्यार से बोल दे, उस पर ट्रस्ट कर लेना, उसको अपनी सारी बात बता देना। ये नहीं सोचना कि कल वो इंसान तुम्हें कैसे जज कर रहा है, वो मेरी बात जाके 10 लोगों को बताएगा। इतना भोलापन मत रखो कि हर किसी को अपना मान लो। कोई ज़रा सी प्यारी बातें कर दे, यार ये मेरा अपना, बट अब जाके समझ में आएगा कि कोई अपना नहीं है। हर कोई रिश्ते आपसे मतलब के लिए ही रखता है, कोई बिना मतलब के नहीं है यहाँ पे। सिर्फ एक भगवान जी हैं और आपके पेरेंट्स हैं जो आपको बिना मतलब के प्यार करते हैं। हम बुरे नहीं थे, तुमने मुझे बुरा कह दिया कि हम बुरे नहीं थे, मगर तुमने बुरा कह दिया। पर अब हम बुरे बन गए हैं ताकि तुम्हें कोई झूठा न कह सके। पेट भी जले पीठ भी जले, आजकल यही हो रहा है ज़िंदगी में। दिमाग कहता है कि छोड़ ना, भूल जा उसे, और दिल कहता है शायद वो वापस आ जाए। जब दिल दुखता है ना, तब इंसान खुद चुप हो जाता है। जो सब करते हैं वही आपने भी किया, आदत लगाई और छोड़ दिया। फिर मैंने उसे ये सोचकर जाने दिया कि किसी को ज़बरदस्ती अपना बनाने से वो अपना नहीं होता। जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता ना, यार उसका पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि इंसान ना उसी इंसान को वक्त देता है जिससे वो बात करना चाहता है। बाकी तो फिर लोगों के बहाने हैं कि यार मुझे वक्त नहीं मिलता। मत किया करो आजकल उम्मीद किसी से भी, सबकी अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना देखता है। एक लड़की जब किसी लड़के की मिन्नतें करती है ना बात करने के लिए, तो तुम्हें नहीं पता होता कि वो कितनी मजबूर होती है, उसे कितनी ज़रूरत होती है तुम्हारी। वो नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, तभी वो तुमसे रिक्वेस्ट करती है, वरना कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं मारता। मुझे कोई परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे खोने से डरता हो, जो मेरी दिल से रिस्पेक्ट करता हो। और बोलते हैं ना, जो आपके बिना बोले आपकी दिल की बात समझ लेता है। मुझे तो बस ऐसा इंसान चाहिए, मेरे बोलने के बाद भी समझ ले, जो हमेशा मेरे साथ खड़ा हो, जो दिल से भी मुझे प्यार करता हो। चल ना मिले तो ना सही, पर तुझसे बिछड़कर तुझे ही बुरा कहूँ, यार मैं उन लोगों में से नहीं। अच्छी यादों को हमेशा संजो कर रखूँगा, तुझे नहीं भूलूँगा, पर बुरी यादों को भुला दूँगा। कभी अगर किस्मत ने दोबारा मिलाया ना हमें, तो तुझसे बात नहीं करूँगा,
पर नजरें मिलाकर मुस्कुरा जरूर दूंगा। मुस्कुराओ, अगर आज कहीं से हार गए हो तो किसी को उस जीत की तुमसे ज़्यादा ज़रूरत थी शायद। मुस्कुराओ, अगर कुछ खो गया है जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ, अगर दिल टूट गया है तो किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और रह जाए अगर दिल में फिर भी दर्द कहीं तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज़्यादा तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ, ये सोचकर कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता। तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ, अगर सर पे है छत, बदन पे है कपड़ा और थाली में खाना, और है अगर ज़रूरत से ज़्यादा तो बांट कर घर आना। मुस्कुराओ, जब पूछे कोई कि ज़िंदगी जीने का है क्या सलीका। मुस्कुराओ, ये कहकर कि ज़िंदगी से मुस्कुराना ही सीखा।